इंतखाबात सर वक्त पर हो रहे हैं और ख़बर आज मैंने देनी ये थी अपने आखिरी प्रोग्राम में कि पंजाब का सेहरा जो है ना और इसकी तमाम तर जो ज़िम्मेदारी हैं वो दोबारा से उन साहब ने अपनी तमाम तर तैयारियां कर ली हैं जो पंजाब की ज़िम्मेदारियां संभालने के लिए जाने जाते हैं। अगर मगर की जो डिबेट थी कि शायद विफाक में कोई ज़िम्मेदारी हो या कोई और ज़िम्मेदारी हो, वो ख़त्म हुई। शहबाज शरीफ साहब हरकत में आ चुके हैं। पंजाब की जो उनकी पुरानी टीम थी, जो पुराने लोग थे, उनसे उन्होंने पिछले 2 दिनों में बड़ी अहम मुलाकातें की हैं और उन्होंने कहा है कि मेरी तमाम नज़रें अब पंजाब पे हैं। ये खबर दें, अब आप तस्दीक करें या तरदीद करें। देखिए, अगर तो उन्होंने जिस टीम का आप जिक्र कर रहे हैं वो शहबाज साहब जब प्राइम मिनिस्टर भी थे तो वो उनसे राब्ते में रहे हैं और आपकी बात से जो मैं समझ पाया हूँ कि शायद वो फिर दोबारा पंजाब में आएंगे, मेरा दिल नहीं मानता। अच्छा, हो सकता है। देखें, जब वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर भी थे ना, तो उस वक़्त भी तवानाई के इशू पे देखें ना, जो बिजली घर बन रहे थे बराह रास्त तो ये मरकज़ की थी और बाज़ खारजा इशूज़ के हवाले से भी उन्होंने ज़िम्मेदारी अदा की है। तो जो बात आपने कही है इसमें कोई शक नहीं कि पंजाब के अंदर उन्होंने डिलीवर किया है और बाज़ आलमी मीडिया के अंदर भी रिपोर्ट्स मौजूद हैं उनके दौर के हवाले से कि पंजाब गवर्नेबल था और उसके बाद जो कुछ पंजाब के साथ हुआ है वो भी सबके सामने है। लेकिन अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो चीफ मिनिस्टर पंजाब बन जाएंगे, ये मेरा दिल नहीं मानता। हो सकता है मुफाहमत से ये तय हो। देखें, फिर मैं वही बात कहूँगा अच्छा। कि एक शख्स से जब राजा परवेज़ अशरफ साहब स्पीकर बन गए, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब सेनेट के अंदर चले गए, शहबाज शरीफ साहब ने प्राइम मिनिस्टर के तौर पे, मैं ये तो नहीं कहता कि बड़ा काबिल रश्क दौर था उनका, पंजाब के चीफ मिनिस्टर के तौर पे वो बड़े कामयाब रहे हैं। लेकिन फिर मैं वही बात कहने पे मजबूर हूँ कि मेरा दिल ये नहीं मानता या मेरा साफ्ती एक्सपीरियंस ये कह रहा है कि वो किसी और सतह पे। आपकी राय क्या बनती है हमारी इस खबर के ऊपर? देखें, यहाँ जो कैमरॉन है वो वजीर खारजा बन के वापस आ गए हैं जी, वजीर आज़म रहने के बावजूद। तो अगर शहबाज शरीफ साहब वापस आते हैं वजीर आला के तौर पर तो कोई अचंभे की बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये अभी कबल अज़ वक्त है। देखें, इंतखाबात के नताइज क्या होते हैं, कौन सी जमात कितनी नशिस्तें हासिल करती है, तो उसके बाद ये फैसला जो है वो आसान होगा। और पाकिस्तान अपनी तारीख के इंतहाई मुश्किल हालात से गुज़र रहा है और बहुत कुछ करना है पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान की सियासत को, पाकिस्तान के समाज को दोबारा एक तवानाई बख्शने के लिए और एक लोगों में हौसला पैदा करने के लिए और एतमाद पैदा करने के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत होगी और बहुत काम करने की और बहुत दिल लगाने की और बहुत जान लड़ाने की ज़रूरत होगी। और हम इसके लिए दुआ ही कर सकते हैं। अभी तो आप देखें कि 1 साल जो गुजरा है गुज़श्ता, जो कि आसिम मुनीर साहब का 1 साल था ना, जी जी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तौर पर, और उन्होंने जिस तरीके से सपोर्ट किया है पहले शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को भी, अब निगरान हुकूमत को भी, तो थोड़ा सा उससे इस्तेहकाम तो पैदा हुआ है। कोई उम्मीद की किरण जो है वो भी दिखाई देने लगी है। लेकिन हालात अब भी मुश्किल हैं, कर्ज का बोझ बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ हमारी तलपट हो चुकी है। तो ये अब बरामदात में कैसे इजाफा होगा, दरामदात में कैसे कमी होगी, कर्ज कैसे उतरेगा, तो न ज़राअत और मईशत, हमारी जो सनत, वो दोनों शोबे जो हैं वो बहुत तवज्जो तलब हैं। और हमने बरसों जो गफलत का मुजाहरा किया है और फैसले नहीं किए जो करने चाहिए थे या करने नहीं दिए गए, वो फैसले करने हैं। तो बहुत एक मुश्किल घड़ी है और ऐसे में नवाज शरीफ साहब की तरफ नज़रें लगी हुई हैं, जो कि पाकिस्तान के इस वक्त सबसे संजीदा और तजर्बाकार सियासतदान है, कि वो एक मनसब एक बार फिर संभाले वज़ारत उज़्मा का और मुल्क की जो कश्ती है उसको मझधार से निकालें। देखिए, लीडरशिप जो होती हैं वो भी कौम पर अल्लाह का इनाम होती हैं। लीडर तो हर रोज़ पैदा नहीं होते,
और हर शख्स लीडर नहीं बन सकता, ये भी एक खुदादा सलाहियत है। और अभी भी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में नवाज शरीफ साहब जो है, उनकी ज़रूरत महसूस होती है। और हमारे जो दूसरे बड़े लीडर हैं, हमारे जरदारी साहब